नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ज़रूर कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष अपनी एक छोटी-सी कविता लेकर उपस्थित हूँ। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, इस कविता का नाम है इम्तिहान। ये इम्तिहान आज हमें मनुष्यता की देनी है। आपको ये कविता सुनने के बाद अवश्य लगेगा कि सच में हम इंसान होते हुए शायद हमारी इंसानियत कहीं गुम हो गई है और हमें इंसान होने की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा ही भाव लिए ये कविता मैं आपको सुनाती हूँ। पूछ बैठा बाल गिद्ध यानी गिद्ध का छोटा बच्चा। पूछ बैठा बाल गिद्ध माँ से एक सवाल। वो अपनी माँ से एक सवाल करता है, मनुज क्यों है श्रेष्ठ धरा पर, हम क्यों हैं लाचार। दोस्तों, आप जानते होंगे कि पक्षियों में सबसे निम्न श्रेणी का पक्षी गिद्ध को कहा जाता है। उसे बड़ा अशुभ भी माना जाता है। अगर वो घरों के ऊपर बैठ जाए तो ये उस घर के लिए बड़ा अशुभ होता है। तो ऐसे में ही वो सवाल कर रहा है, उसके मन में ये सवाल आ रहा है कि मनुज क्यों है श्रेष्ठ धरा पर, हम क्यों हैं लाचार। बड़े प्यार से माँ ने समझाया, हम हैं कुलहीन, मांस भक्षण करते हैं, मरे हुए जीवों से अपना पोषण करते हैं। इस कारण ही हैं हीन धरा पर और हैं लाचार। मनुष्य तो हैं सदाचारी, मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हैं, जियो और जीने दो के आदर्श वाक्य सिखलाते हैं। यह सुनकर बाल गिद्ध चकराया। माँ का उत्तर उसे तनिक न भाया। जब माँ ने कहा उसे कि मनुज जो होते हैं वो सदाचारी होते हैं और हमें मनुष्यता का पाठ सिखाते हैं, तो बच्चे को माँ का ये जवाब पसंद नहीं आया। उसने माँ से कहा, माँ क्यों मुझको बहलाती हो, झूठी मनुजों को श्रेष्ठ बतलाती हो। कल भोजन की तलाश में जब घूम रहा था डाल डाल, देखा कुछ मनुज अपनी ही बेटी को जिंदा नोच रहे हैं, भूखे भेड़ियों से उस पर झुंड में झपट रहे हैं। मैंने सोचा, अगर यही मनुष्यता है तो मेरी जाति ही श्रेष्ठ है। हम तो मृत देह खाकर अपनी क्षुधा मिटाते हैं और जग को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं। माँ यह सुन सोच में पड़ गई। क्यों मनुजों की बुद्धि हत हो गई, क्यों भूल गए वो अपनी श्रेष्ठता, क्यों दिखा रहे हैं अपनी जड़ता। आओ एक बार फिर से मनुज बन जाएं हम, इंसानियत के इम्तिहान में अव्वल आ जाएं हम, अव्वल आ जाएं हम। धन्यवाद दोस्तों।